and I was like, every mother deserves a daughter like her. She told me कि इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनो और आप ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो और आप ऐसे ही इलाज करो patients का. Welcome back to the episode 2 of Instagram series of Surgery के किस्से. Hi, I am Dr. Tanu, an MBBS intern, and I am here back with another episode of my Surgery के किस्से. So it happened like in this series, I tell about the cases which literally touched my heart and which influenced my mind in taking surgery as a branch in my post-graduation. So this case, when I entered into my postings, there were already some patients which were admitted in the ward. कुछ जो existing cases थे जो already थे, and I had been given some work related to them. So there was this अम्मा जो it's a slang in मेरठ की जो बूढ़े लोग होते हैं उनको हम अम्मा या बाबा कह के बुलाते हैं. So there was this patient in the corner of the ward. And there was this daughter of her, and she was very pretty, बहुत ही सुंदर and very pretty she was. And वो अपनी they were Muslims, and she was taking care of her like a very good daughter, I must say. मेरे सामने they were like for 10 to 15 days in the ward, and open cholecystectomy हुई थी उस patient की. And that daughter of her, उसने इतना ध्यान रखा, उतना ध्यान रखा. There was nothing as such complication in that case, but there, because it was open cholecystectomy, and there was this huge dressing on the wound of the mother. तो और फीडिंग जेजुनोस्टमी भी थी. सो द मदर कुड नॉट ईट, तो बराबर से खाना पीना जो है वो फीडिंग जेजुनोस्टमी के थ्रू ही. एंड देयर वाज दिस मिल्क. फीडिंग जेजुनोस्टमी के पेशेंट में हम लिक्विड से शुरू करते हैं. एंड देयर वाज दिस मिल्क. शी स्ट्रगल्ड सो मच नर्सिंग स्टाफ से कम्युनिकेट करके. शी लर्नड, उसकी डॉटर, शी लर्नड कि कैसे कैसे फीड करना है. एंड आई वॉज ऑलवेज देयर इन द वार्ड्स डूइंग वर्क. तो शी ऑलवेज यूज टू कम एंड टोल्ड मी दैट दीदी यू हैव गॉट सच अ गुड स्माइल, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है. इंस्टेंसेस जहाँ मुझे उसका कोई वर्कअप कराना था या कहीं लेके जाना था, तो मैं ही कंपनी करती थी उनको साथ में. तो जब एक बार हम जा रहे थे कहीं पे, मैं लेकर जा रही थी, हर मदर वॉज ऑन व्हील चेयर और वो मेरे साथ थी. एंड इन दैट लिफ्ट शी वॉज लाइक कि दीदी आप डॉक्टर बन रही हो. मैंने कहा कि अभी बने नहीं है यार, अभी मैं इंटर्नशिप में हूँ. तो शी वॉज लाइक कि अच्छा, तो आपने लेकिन पढ़ाई कर लिया. मैंने कहा हाँ, मैंने अभी छोटी वाली पढ़ाई कर लिया एंड अभी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसके बाद डिग्री मिल जाएगी. तो शी ब्लेस्ड मी इन हर just because she was get these blessings from the people around me for being helpful. लेकिन for the first time in my life, that too from a patient's attendant, जहाँ आजकल की दुनिया में the patient के जो attendant है वो सोचते हैं कि जो doctors होते हैं, जो hospital में काम करने वाला staff होता है, that is only seeking कि patient का कुछ बुरा हो जाए and उनके patient का ध्यान नहीं रखते. That moment in the lift when I was accompanying her mother, she told me इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनो और आप हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहो, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपको देख के. मैं जब भी मायूस होती हूँ तो जब भी मैं आपका चेहरा देखती हूँ. देयर वाज दिस टाइम कि मैं सुबह जाती थी एंड शाम में लौट के आती थी. तो आई वाज देयर इन वार्ड, और वहाँ का काम जब मैं निपटाती थी तो शी केप्ट वॉचिंग मी दूर से ही और मेरे पास आके बात करती थी. एंड आई वाज आल्सो पोलाइट विद हर बिकॉज आई फाउंड हर वेरी प्रिटी. तो मैंने उनको बताया कि मैंने उनको थैंक यू बोला ऑब्वियसली. एंड शी टोल्ड मी कि the consultant who operated on her mother was also polite, and I told her कि आप उनमें से एक attendant हो जिन्होंने मुझे ये चीज़ विश की है. एंड आजकल तो जैसा हो रहा है उस हिसाब से आई फील वेरी लकी कि जब कोई पेशेंट या पेशेंट के साथ वाले मुझे आकर कुछ अच्छा बोल के जाते हैं, या मेरे कंसल्टेंट्स या मेरे सीनियर्स के बारे में कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, ये बहुत अच्छी डॉक्टर साहब हैं और इनका इलाज हमें पता है. या हमारा मतलब मेरठ की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ मेजॉरिटी मुस्लिम्स. तो वी डेली डील विद देम एंड दे हैव दिस डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ विशिंग पीपल, और उनका तारीफ़ करने का तरीका, उनका दुआएं देने का तरीका इज़ ऑल द वे डिफरेंट. तो या एंड आई ऑलवेज लव गेटिंग ब्लेसिंग्स. एंड देन आई टोल्ड हर कि बस आप इतनी दुआ करो कि अच्छा सा हमें अच्छी डॉक्टर बनूँ. और या बीइंग इन दिस प्रोफेशन आई ऑलवेज सीक. एंड माई फादर, गरीब के पेट पे कभी लात नहीं मारनी चाहिए. तो आई ऑलवेज फील कि आई ऑलवेज ट्रीट पेशेंट्स, मतलब ट्रीट तो क्या कि अगर सैंपल निकालना है या कोई भी चीज़ करनी है, कोई भी हेल्प करनी है पेशेंट की, तो आई ऑलवेज do that way. My parents to be treated in the hospital. तो I usually do not get thrashed by patients attendant. वैसे भी intern को तो क्या ही बोलेंगे, लेकिन आजकल की circumstances और situations देख के I always get that fear कि कहीं मेरे साथ कुछ ना हो जाए. एंड या दिस वॉज वन थिंग जो मुझे बहुत टच करी थी उस दिन, बिकॉज इट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ द पोस्टिंग एंड आई गॉट दिस गुड वर्ड्स फ्रॉम हर. एंड उसके बाद हर मदर गॉट डिस्चार्ज, एंड उसके बाद भी आई वॉज इन द पोस्टिंग एंड वॉज इन द OPD. तो 2 times when she came on follow up, I recognized her obviously, and she also recognized me, and she was so cheerful, so delightful कि दीदी आपको तो मैं दूर से ही देख के
मुझे खुशी होती है, क्योंकि मैं भी ऐसी चुलबुली सी हूँ और अम्मी का ध्यान रखने के लिए मुझे ही सारा चीज़ें करनी पड़ती है। तो आई ऑल्सो टोल्ड हर कि दिस इज़ अ वेरी ग्रेट वर्क कि वो जो कर रही है, एंड अपनी अम्मी का ध्यान रखे वो। तो शी वाज़ लाइक कि हाँ बट आप दिख गए तो अब अच्छा लगता है। एंड आई हेल्प्ड हर विद द फॉलो अप वर्क, उन्हें कंसल्टेंट से मिलवाया, सारी चीज़ें की। सो या दिस वाज द सेकंड स्टोरी जो कि आई ऑलवेज कीप इन माय हार्ट, एंड आई विल ऑलवेज रिकॉल कि हाँ किसी ने आके मुझे इस तरीके से ब्लेस किया था, गिव हर ब्लेसिंग्स एंड विश्ड मी good and wished me the best luck. So yeah, okay, bye bye.